Our next topic is Gauss law. This is very important topic. Okay. गॉस लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट है गॉस ने दी है जो गॉस लॉ में क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इन द बॉडी टू एप्सिलॉन नॉट. मीन्स फ्लक्स जो अभी हमने किया है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया, फ्लक्स रिलेटेड टू जो अभी हमने स्टेटमेंट की है वो ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए है. मीन्स फ्लक्स क्या है? ई ए कोस थीटा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स पैरेलल एंड यूनिफॉर्म. बट वी नो दैट ए चार्ज पार्टिकल, सपोज plus q is a charge particle, it will emit electric field lines in every direction. So electric field lines are non-uniform. So Gauss law is applicable for electric field lines for non-uniform electric field lines. Okay. Gauss law हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही वैल्यू बताता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. यूनिफॉर्म के लिए तो अभी हमने डेफिनेशन में कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ई ए कोस थीटा. फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है? टोटल नेट चार्ज इन द क्लोज बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर. ओके. तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? फर्स्टली तो गॉस ने ये बताया था कि बॉडी ऑलवेज क्लोज्ड होनी चाहिए. The body must be always closed and it is valid only for non-uniform electric field lines. Okay. And its formula is total charge present in the closed body over epsilon naught. It is the ratio of net charge in the body to epsilon naught. Okay. Suppose this is a closed body in which +3 coulomb and +2 coulombs are net charges present. Then find the value of electric flux. Here phi will be sum of charges 3 + 2 5 over epsilon naught 8.85 into 10⁻12 with the net flux of this closed body. Okay. अब देखो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या ले लें. सपोज मैंने एक क्लोज बॉडी कंसीडर कर ली, इसके अंदर है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियर. एंड दिस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट डिनोटेड बाय डेल्टा ए आई एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट ई आई. बोथ आर मेकिंग एन एंगल थीटा. सो हेयर अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म स्मॉल एरिया तो ऑलवेज यूनिफॉर्म ही इमिट आउट करेगा. हमने एक नॉन यूनिफॉर्म के अंदर एरिया में से एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसमें ई की डायरेक्शन क्या है? दिस एंड डेल्टा ए आई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये. दोनों के एंगल है थीटा. तो दिस पॉइंट एरिया विल ऑलवेज इमिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म. सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला ई आई डॉट डेल्टा ए आई इज इक्वल टू फाई आई. फॉर स्मॉल सरफेस क्या होती है? सेम फॉर्मूला. देन फाई नेट टोटल क्या कर देंगे हम? समीशन आई ओवर एन ई आई डेल्टा आई. इन फिजिक्स वी ऑलवेज यूज इंटीग्रल नॉट समीशन ई डॉट ए. ओके. दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. नाउ हम इसको प्रूफ करेंगे. प्रूफ. और ई ए कोस थीटा होता है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए. अब हम ये इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि टोटल नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज बॉडी के लिए वो क्या होती है? सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. ओके. सपोज दिस इज ए स्फीयर. इनसाइड इट +q चार्ज इज हेल्ड and electric field lines positive to negative in outward direction. Suppose this is the direction of E and area vector. This is also in perpendicular to the surface towards our eye side. Both are in parallel and making angle 0 E and DA. This is DA. Both are in parallel. Area vector भी outside होगा और electric field भी outside है. तो put E DA cos theta in the formula of electric flux.
ई डी ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई की वैल्यू क्या होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमने डिराइव की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एफ ओवर क्यू, एफ क्या होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर अपॉन क्यू, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी ए। ओके, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट ए। नाउ इट इज दिस स्फीयर, नाउ एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि गॉस लॉ हमें क्या बताता है, नेट फ्लक्स ओवर एन क्लोज्ड बॉडी is always equal to sum of charges divided by epsilon naught. This is the proof of Gauss law from this derivation. E dot dA for non-uniform field lines. These lines are non-uniform, so we have taken this formula, and this formula is for uniform EA cos theta. इंटीग्रेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म में और सिंपल विदाउट इंटीग्रेशन होता है यूनिफॉर्म में। बोथ आर सिमिलर बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का यूज़ करके हमने नेट क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्रूव कर दी। दिस केस वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन दो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे इसका प्रूव कर दो। ओके